नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ साधक ने एक प्रश्न पूछा है, उसका मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। वो प्रश्न बहुत ही मजेदार है और ऐसी बातों को लेकर बहुत सारे साधकों का जीवन बर्बाद हुआ है और बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं। गुरु नहीं हुए, गुरु तो बहुत ज्यादा फले फूले हैं, उनकी बहुत अच्छी इनकम हुई है। यहाँ मैं कुछ सिद्धियों के बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इन सिद्धियों की आपकी भी जरूरत हो, आपकी भी खोज हो इन सिद्धियों की, तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे अगर आप सिद्धियों में इंटरेस्टेड हैं। पहला जो है प्रश्न जो करा है साधक ने, वो उन्होंने ये पूछा है कि गुरुदेव, क्या ऐसी कोई सिद्धि होती है साधक के पास या गुरु के पास जिससे वह हवा में उड़ सके, या ऐसी कभी कोई सिद्धि थी जिससे कोई व्यक्ति हवा में उड़ सकता था? हाँ बिल्कुल है, 101% है। मेरे पास भी है और मैं कई बार हवा में उड़ा हूं। तो मैं प्रमाणित भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि ऐसे हवा में उड़ते हैं। और ये सिद्धि, हाँ, कीमत चुकानी पड़ती है, हर सिद्धि की कीमत चुकानी पड़ती है। कोई ऐसी भी सिद्धि है कि जिससे हम पानी पे चल पाए? हाँ बिल्कुल, ऐसी भी सिद्धि है। कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो कान में आकर कुछ बोलती हैं और सारे आंसर मिल जाते हैं, ये भी है। और कुछ यहाँ पर सभी, मतलब कि ये कम से कम 6 महीने से चल रहा है, यहाँ सभी सिद्धियों के बारे में बता रहा हूं। कुछ ऐसी भी सिद्धियां हैं कि हम फिजिकल तौर पे एकदम गैप हो जाएं, फिजिकल तौर पे हम गुम हो जाएं, हमारा शरीर किसी को भी न दिखे, अदृश्य हो जाएं और हम कुछ भी कर पाए, ऐसा भी है। क्या ऐसी सिद्धि है गुरुदेव किसी गुरु के पास या साधक के पास कि वो एकदम से 1 मिनट में कई किलोमीटर आगे चला जाए? जैसे अभी आप दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली से आप उठकर सीधा 1 मिनट के अंदर ही बॉम्बे पहुंच जाए। हाँ, ऐसी भी सिद्धि है। इन सब चीजों को मैं बताता हूं, आप इन सब चीजों को समझें। पहली बात तो ये समझें, यहां जो मैं बता रहा हूं उस सत्य को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ये मेरे को पक्का पता है। और यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। हवा में उड़ने की सिद्धि, कैसे हम हवा में उड़ जाते हैं। जब मैंने ये सिद्धि के बारे में पता करा तो मैं यहां सबसे पहले हवा में उड़ के पटना चला गया, बिहार। और फिर जब मुझे लगा, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर मैं लखनऊ भी गया, गोवा भी गया, उड़ीसा भी गया, काफी जगह फिर मैं हवा में उड़ के घूमा। और इसके कोई ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती। 4,000 5,000 रुपए में आप प्लेन की टिकट लेके बैठे और प्लेन में बैठ के उड़ जाए। मैं हवाई जहाज के थ्रू कहीं गया, उसे भी हवा में उड़ना ही कहते हैं। मगर जो तुम समझ रहे हो कि हवा में उड़ने की सिद्धि, ऐसी इस पृथ्वी पर आज तक कभी ऐसी कोई सिद्धि हुई नहीं। यदि कोई गुरु कहता है कि ऐसी सिद्धि होती है, तो आप सीधा सीधा उसे कहें कि हवा में उड़ के दिखा, अभी इसी समय हवा में उड़ के दिखा तू, अभी इसी समय हवा में उड़ के दिखा अगर ऐसी सिद्धि होती है तो। क्योंकि यदि आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि ऐसी सिद्धि होती है तो उड़ के दिखाओ ना भाई, फिर उड़ के क्यों नहीं दिखा रहे? ऐसी सिद्धि होती है कि आप अपना शरीर बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, तो फिर करके दिखाओ। जब कोई गुरु ऐसी बात करे तो आपको उससे सीधा पूछना चाहिए कि अगर है तो वो आप करके दिखाओ। कथा कहानी नहीं, कथा कहानियां तो काल्पनिक है, टोटली काल्पनिक है। हनुमान जी हवा में उड़ गए। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसने हनुमान जी को हवा में उड़ते देखा हो, कोई भी एक व्यक्ति नहीं। दावे करने वाले बहुत हैं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है हनुमान जी हवा में उड़ गए तो तुम भी उड़ सकते हो, फिर दिखाओ। हाँ, बंदरों में कुछ जातियां ऐसी हैं, वो एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर हवा में उड़ के जा सकते हैं, वो सिंपल सी बात।
रूप बदलने वाली सिद्धि। यहां पर जो तुम्हें गुरु ये कह रहा है वो समझना गुरु नहीं है, वो आध्यात्मिक डाकू है, वो चोर है। यदि कोई ऐसा कह रहा है, और वो फिर क्या कहेगा जब आप उससे पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, फलाना ग्रंथ में लिखा है। भाई ग्रंथ में लिखा तूने पढ़ लिया ना, करके दिखाना। तू इतना दावा कैसे कर रहा है? अब ये ऐसी सिद्धियों में तुम्हें उलझा देते हैं, ये कभी कभी सच नहीं होगा, ये काल्पनिक है, इसमें कोई सत्य नहीं है, ये काल्पनिक है। और तुम इसमें लगे रहोगे 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, तब तक 10 साल तक उनको पैसा देते रहोगे। अंत में क्या होगा? अंत में तुम कहोगे छोड़ यार, नहीं हो रहा, हमारी कोई कमी होगी। हाँ, जादूगर जो है उनके पास टेक्निक है, टेक्निक मतलब तरीका। वो अपने उस टेक्निक से हवा में उड़ के दिखा सकते हैं। मगर जितने भी जादूगर हवा में उड़ने की टेक्निक यूज करते हैं, ध्यान रखना उनमें से इंडियन कोई भी नहीं। और ये टेक्निक अगर किसी यहां पे आदमी ने सीख ली और दाढ़ी बाल बढ़ा लिए तो दुनिया पागल हो जाएगी उसके पीछे। जितनी कम एजुकेशन, जितना ज्यादा अंधविश्वास, उतनी ज्यादा जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और इंडिया में तो ये बहुत है। ये नहीं सोचना कि आपने कॉलेज की डिग्री ले ली तो आप एजुकेटेड हो गए। मैंने देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐसे लोगों के पांव में पड़े होते हैं, बस इस आशा से कि चमत्कार होगा। चमत्कार जैसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। जो हो रहा है उस घटना के पीछे के कारण तुमको नहीं पता, बस इतना समझो, उसे तुम चमत्कार कहते हो। जो हो रहा है उस घटना के पीछे के रीजन नहीं पता लग रहे हैं, इसलिए वो चमत्कार कहलाया जाता है। ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने अपने गुरु से, मेरे गुरुदेव से जब मेरे को वो ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके पास भी ऐसी सिद्धि नहीं। आज तक मैंने ऐसी सिद्धियां देखी नहीं कहीं भी। कल्पनाओं में तो ये है, और ये कल्पना ही है। अगर एक बात समझें, आप सीधी से एक बात समझें, आज साइंस ने कोई आविष्कार करा, आज अध्यात्म ने कोई आविष्कार करा, और वो अध्यात्म ने आविष्कार करके इस पृथ्वी पर दिया। उस पृथ्वी पर देने के बाद पृथ्वी पे कुछ लोगों का कल्याण हुआ, तो वो आविष्कार, वो पूरा मेथड आगे गति करेगा ना, आगे गति करेगा। बुद्ध इनलाइटेड हो गए, बुद्ध ने विपस्सना को समझा, कैसे आराम से बैठ के बस सिर्फ सांस को महसूस करना है। अब ये विधि आगे गई और विपस्सना के द्वारा काफी लोग इनलाइटेड हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। महावीर संकल्प से ज्ञान को प्राप्त हुए, फिर संकल्प साधना आगे गई। आज भी लोग जो महावीर को मानते हैं वो संकल्प को साध रहे हैं, बुद्ध को मानने वाले विपस्सना को साध रहे हैं। आज भी जीसस ने अपने पूरी लाइफ में प्रेम की बात करी, आज भी लोग प्रेम कर रहे हैं। इनको समझो, इनमें से कोई भी व्यक्ति हवा में उड़ के कहीं नहीं गया, और अगर गया होगा तो किसी पागल ने किताब में ऐड कर दिया होगा, किसी पागल ने उठाया होगा पेन और लिख दिया होगा, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर हम और पीछे चले जाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी और ग्रह से इतनी हाई टेक्नोलॉजी होगी कि वो लोग अपने किसी न किसी वस्तु का निर्माण करके, जहाज कुछ भी, और उससे यहां पर आए होंगे। क्योंकि जीवन हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं, जीवन और पृथ्वियों पर भी है, अनंत पृथ्वियां हैं, वो यहां आए होंगे, उनको लोगों ने देखा होगा, मगर बुद्धि कम विकसित थी, इसलिए वो समझ बैठे कि उड़ रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मानव, मनुष्य शरीर बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी भौतिक टेक्नोलॉजी के अकेले ही उड़ जा हवा में, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, कोई 25-50 मंजिल से गिर पड़े, उससे तुम क्या हो, हवा में उड़ गया, वो बात एक अलग। या भांग या गांजा फूक लिया हो किसी गुरु ने, है ना, या गांजा पी लिया हो,
या भांग पी ली हो या 24 घंटे नशे में रहता हो, तो उस गुरु को लग सकता है बाप रे मैं तो उड़े ही जा रहा हूं, उड़े ही जा रहा हूं। तो उसने उस अवस्था में प्रवचन दे दिए हो कि हाँ ऐसी सिद्धि होती है कि उड़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि उड़ सकते हैं, महावीर ने कभी नहीं कहा, जीसस ने कभी नहीं कहा, गुरु नानक देव जी ने कभी नहीं कहा, कबीर ने कभी नहीं कहा, मीराबाई ने कभी नहीं कहा, कृष्ण ने कभी नहीं कहा। जब ये लोग विदा हो जाते हैं, इनकी हर शिक्षा आपके जीवन के लिए एक गति प्रदान करती है। आप एक बेटर जिंदगी जी सकते हैं, आप एक बेटर जिंदगी जी सकते हैं। मगर जब ये विदा होते हैं तो इनके बाद ऐसे ठग और चोर उचक्के आ जाते हैं जो कुछ और ही कर देते हैं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरे आगे लड्डू चढ़ाओ, मेरे को फूल माला पहनाओ। कृष्ण ने कभी नहीं कहा, उससे तुम्हारे काम बन जाएंगे। कृष्ण अगर ये जानते और ये कहते तो कृष्ण अर्जुन को कहते ना कि जा बेटा 250 ग्राम लड्डू लिया बूंदी के, मेरे पांव में रख और एक मेरे को फूल माला पहना दे और देख कैसे युद्ध तो जीत जाएगा। कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा। शिव ने कभी नहीं कहा कि मैं नशा करके साधना कर रहा हूं, मगर शिव के नाम पे इतना नशा हो रहा है। शिव ने ऐसा कभी नहीं कहा। और तुमने कहा अपने प्रश्न में 3 साल तुमने बर्बाद कर दिए। मैं तुम्हें कहूंगा कि अच्छा हुआ 3 साल बाद होश आ गई कि ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि कोई गुरु कह देता है, कथावाचकों की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल ही जीरो है, उनकी बात करना ही बेकार है। अगर कोई गुरु कहता है कि ऐसा होता है तो तुम उस गुरु को कहो कि उड़ के दिखा, अभी पानी पे चल के दिखा, यहां से गैप होके दिखा, अभी करके दिखा हमको। पूछो ना प्रश्न। किसी ने कह दिया कि उड़ सकते हैं, तुमने कभी प्रश्न नहीं पूछा और तुम लग गए उड़ने में और जिंदगी हो गई बर्बाद। तुमने कभी प्रश्न ही नहीं पूछा क्योंकि तुम्हें पूछने की परमिशन नहीं दी गई होगी। उससे पूछो, उड़ के तो दिखा भाई, कम से कम 5-6 फुट ही ऊपर उड़ जा। नहीं, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। 101% तुम्हें जो ये कह रहे हैं वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं वो गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु का सबसे पहला दृष्टिकोण क्या होगा, समझ लो। गुरु का सबसे पहला दृष्टिकोण क्या होगा, कैसे तुम्हें वहां से निकाल दूं, कैसे तुम्हें मानसिक पीड़ा से मुक्त करूं। अगर तुम्हारी आंखें खराब है तो गुरु कहेगा कैसे तुम्हारी आंखों को ठीक कर दूं ताकि तुम ये जगत देख सको। गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि उड़ सकते हैं, कि ऐसी सिद्धियां होती हैं कान में आके कुछ बोलेंगी और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, तुम भविष्य देख लो। अगर कान में आकर कोई सिद्धि कुछ बोलती है और भविष्य देख लेते हैं, इंडिया के गुरुओं के बारे में कह रहा हूं, तो इंडिया के गुरुओं ने कोरोना आने से पहले क्यों नहीं कहा कि कोरोना आ रहा है और तुम सब मरोगे, और जो लोग मर सकते थे उनके बारे में उनका नाम लेकर उनकी भविष्यवाणी क्यों नहीं करी। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, पहले से इंतजाम कर लो। जो उड़ सकते हैं उन्होंने आर्मी वालों को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी कि भाई उड़ के जाओ दूसरे देश पे हमला कर दो, क्यों नहीं दी ट्रेनिंग। जब पानी पे चल सकते हैं तो पानी के जहाजों की और नाव की जरूरत क्या है, क्यों इनका निर्माण करें। क्या नास्तिक इस बात को नहीं मानते इसलिए नास्तिकों ने निर्माण करा, ये तो बिल्कुल झूठ है। उड़ सकते हो तो आपको प्लेन की क्या जरूरत है, आप सीधा उड़ के अमेरिका पहुंच जाओ ना, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, पैसा भी नहीं लगे। ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं। मैं दावा करता हूं अगर किसी के पास ऐसा कुछ है जो कि उड़ सकता है, जो कि कहीं भी जा सकता है, ये मैं गुरुओं के बारे में कह रहा हूं और उनके शिष्यों के बारे में कह रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा है और मैं कर सकता हूं तो मेरे सामने आके करके दिखा दे, मैं उससे संन्यास ले लूंगा, मैं उसका सन्यासी हो जाऊंगा, अगर किसी में इतनी ताकत है।
झूठ बोलना, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना, यह अलग बात है। कोई नहीं उड़ सकता, कोई नहीं पानी पे चल सकता। मैजिकल ट्रिक हो सकती है, वो बात अलग है। कोई आकर आपके कान में नहीं बताता। माइंड रीडिंग होती है। काफी सारे बच्चों ने, काफी सारे युवाओं ने न्यूज चैनल पे दिखाया, माइंड रीडिंग हो सकती है। कोई सिद्धि उनके कान में नहीं बताती। कोई सिद्धि होती ही नहीं तो बताएगी कहां से तुम? तमाम जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं बस इसी चक्कर में। और मैं तुम्हें यह भी कहना चाहूंगा, तुम्हारी एजुकेशन है क्या? तुम कितने पढ़े लिखे हो? जब तुम इन दकियानूसी झूठी बातों को कोई ऐसा बोल दे और तुम मान के बैठ जाओ, तो तुम क्या पढ़े लिखे हो? परमात्मा ने तुम्हें कुछ दिया, उसका यूज करना आता है? तुम कहोगे आता है, मुझे लगता है आता ही नहीं। जो लोग सिद्धियों में इस तरीके से पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनके पास परमात्मा ने दिया मगर उन्होंने कोई उपयोग नहीं करा। उसका उपयोग करा होता तो पता लगता ना। क्या एजुकेशन है तुम्हारी? भारत एजुकेटेड हो रहा है, भारत अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, भारत मूर्ख बन रहा है, अध्यात्म के नाम पे मूर्ख बन रहा है। और भारत ही नहीं, भारतीयों को देख के बाहर के लोग भी मूर्ख बन रहे हैं अध्यात्म के नाम पर। पूछो, गुरु से बोलो, उड़ के दिखाओ, ठीक है? और तुम मुझसे पूछो उड़ने की शक्ति, तो मैं कहूंगा जाके प्लेन का टिकट लो, जहां मर्जी उड़ जाओ। पानी के ऊपर चलने की बात क्या, पानी के अंदर चलो ना, पानी में नहाओ, उस नदी का, उस सागर का आनंद लो। अदृश्य होके क्या करोगे? अगर अदृश्य होने की शक्ति होती तो हम अपनी आर्मी को बताते, और हमारी आर्मी इस पूरी की पूरी पृथ्वी पे सबसे पावरफुल हमारी आर्मी होती। दिखते ही नहीं और मार देते दूसरे को। आसपास की कोई भी कंट्री हमसे युद्ध नहीं कर सकती, मगर नहीं। यहां तो मैंने ऐसा भी देखा कि गुरु चमत्कार कर रहा है, गुरु बीमारियां ठीक कर रहा है और डॉक्टर तक उसकी शरण में बैठे हुए। ये भी गजब की बात देखी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये टोटली अंधविश्वास है। और आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो अपने गुरु को उड़ा के दिखाओ एक बार, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।